सभी से प्रेम करना केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नजरिया है। जब आप अपने हृदय में सबके लिए प्रेम और करुणा रखते हैं, तो इसका प्रभाव न केवल दूसरों पर, बल्कि सबसे अधिक स्वयं आप पर पड़ता है। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि सभी से प्रेम करने के क्या परिणाम होते हैं। एक, आंतरिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य। जब आप सभी से प्रेम करते हैं, तो आपके मन से ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तनाव में कमी। नफरत पालने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। प्रेम आपको मानसिक रूप से हल्का रखता है। सकारात्मक ऊर्जा। प्रेमपूर्ण हृदय में भय कम और आत्मविश्वास अधिक होता है। दो, रिश्तों में प्रगाढ़ता और सामाजिक सद्भाव। प्रेम एक ऐसा चुंबक है जो लोगों को करीब लाता है। विश्वास का निर्माण। जब आप निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। शत्रुता का अंत। प्रेम से कठिन हृदय को भी जीता जा सकता है। यह दुश्मनों को भी मित्र बनाने की शक्ति रखता है। तीन, व्यक्तित्व का विकास। सभी से प्रेम करने वाला व्यक्ति उदार और धैर्यवान बनता है। समानुभूति, एम्पैथी। आप दूसरों के दर्द और नजरिए को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। निस्वार्थ सेवा। आपके भीतर दूसरों की मदद करने की स्वाभाविक इच्छा जागृत होती है, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। चार, आध्यात्मिक उन्नति। लगभग सभी धर्म और दर्शन, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, ये सिखाते हैं कि परमात्मा हर जीव में वास करता है। जब आप प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं, तो आप वास्तव में उस परम सत्ता से जुड़ रहे होते हैं। यह आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की राह को आसान बनाता है। एक छोटी सी चेतावनी, संतुलन। सभी से प्रेम करने का अर्थ यह नहीं है कि आप गलत व्यवहार या शोषण को स्वीकार करें। प्रेम का अर्थ है सबके कल्याण की इच्छा रखना, लेकिन साथ ही अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज का सम्मान करना और बुराई का विरोध करना। निश्चित रूप से, अगर हम थोड़ा और गहराई में जाकर देखें, तो सभी से प्रेम करने के कुछ ऐसे व्यावहारिक फायदे भी हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देते हैं। एक, स्वास्थ्य पर चमत्कारी असर। विज्ञान भी मानता है कि जब हम प्रेम और दया का भाव रखते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन और डोपामिन का स्तर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर। शांत और प्रेमपूर्ण रहने से हृदय रोगों का खतरा कम होता है। लंबी उम्र। सकारात्मक और मिलनसार लोग अक्सर अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। दो, निर्णय लेने की क्षमता, विजडम। जब मन में नफरत या पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस नहीं होता, तो आप स्थितियों को वैसी ही देख पाते हैं जैसी वे वास्तव में हैं। आप गुस्से में गलत फैसले नहीं लेते। आप लोगों की गलतियों के पीछे के कारण को समझ पाते हैं, जिससे आप बेहतर समाधान निकाल पाते हैं। तीन, निडरता, फियरलेसनेस। हम अक्सर उन्हीं लोगों से डरते हैं जिन्हें हम अपना नहीं समझते। जब आप सबको अपना मानने लगते हैं, तो अनजाने लोगों का डर खत्म हो जाता है। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आप खुद को सुरक्षित और घर जैसा महसूस करते हैं। चार, आकर्षण का केंद्र, करिश्मा। आपने गौर किया होगा कि जो व्यक्ति सबसे प्रेम से मिलता है, लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। आपकी उपस्थिति ही दूसरों को सुकून देने लगती है। लोग आपकी सलाह का सम्मान करते हैं और मुश्किल समय में आपके साथ खड़ी दिए रहते हैं। इसे अमल में कैसे लाएं? प्रैक्टिकल टिप्स। छोटे से शुरुआत करें। जरूरी नहीं कि आप सीधे पूरी दुनिया को गले लगा लें। बस राह चलते किसी अजनबी को मुस्कुराहट दे देना भी काफी है। माफ करना सीखें। दूसरों को माफ करना उनके लिए नहीं, बल्कि खुद के बोझ को कम करने के लिए जरूरी है। खुद से भी प्रेम करें। आप दूसरों को वो नहीं दे सकते जो आपके पास खुद के लिए नहीं है। इसलिए पहले खुद को स्वीकार करें। जरूर इस विषय में कुछ और गहरी और दिलचस्प बातें ये हैं। पांच, आकर्षण का कानून, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप सभी से प्रेम करते हैं, तो आप ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं। जैसा दोगे वैसा पाओगे। जब आप प्यार बांटते हैं, तो जीवन में आपके पास प्यार, सहयोग और अच्छे अवसर अपने आप खींचे चले आते हैं। लोग आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराती है। छह, पूर्वाग्रहों से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिसेस। अक्सर हम लोगों को उनके धर्म, जाति, रंग या हैसियत के आधार पर आंकते हैं। समान दृष्टि। सबको प्रेम करने का मतलब है कि आप इंसान के भीतर की इंसानियत को देखते हैं, न कि उसके बाहरी लेबलों को। इससे आपकी सोच व्यापक होती है और आप
संकीर्ण मानसिकता के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। 7. दुखों का कम होना, रिडक्शन ऑफ सफरिंग। दुनिया में आधे से ज्यादा दुख अपेक्षाओं और अहंकार, ईगो के कारण है। जब आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो आपका मैं, अहंकार पिघलने लगता है। जब अहंकार कम होता है तो छोटी छोटी बातों पर बुरा लगना बंद हो जाता है। आप जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहते हैं। 8. नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी। इतिहास गवाह है कि महान नेता वही हुए जिन्होंने नफरत के बजाय प्रेम से लोगों के दिलों पर राज किया, जैसे महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला। प्रेम आपको एक करुणामयी नेता बनाता है। लोग आपकी बात डर की वजह से नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम की वजह से मानते हैं। इसे जीवन में उतारने के कुछ और तरीके: निर्णय न लें, डोंट जज। किसी के व्यवहार को देखकर तुरंत उसे बुरा न कहें। हो सकता है वह किसी बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हो। मौन प्रार्थना। जब आप किसी अजनबी को देखें तो मन ही मन उसके सुख की कामना करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिल को बहुत कोमल बना देता है। प्रकृति से प्रेम। केवल मनुष्यों से ही नहीं, जानवरों, पक्षियों और पौधों से भी प्रेम करें। यह आपको धरती के साथ गहराई से जोड़ता है। लगता है आप इस विषय की गहराई में और डूबना चाहते हैं। चलिए, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो शायद पहली नजर में समझ नहीं आती, पर बहुत प्रभावशाली हैं। 1. स्वयं से युद्ध की समाप्ति, इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अक्सर हमारे अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है। किसी के प्रति गुस्सा, किसी से मुकाबला या किसी को नीचा दिखाने की चाह। जब आप सभी से प्रेम करने का निर्णय लेते हैं तो यह भीतरी युद्ध शांत हो जाता है। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि आप अब किसी के प्रति जहर नहीं पाल रहे। 2. वर्तमान क्षण में जीना, लिविंग इन द नाउ। नफरत या कड़वाहट अक्सर बीते हुए कल, पास्ट की वजह से होती है। प्रेम आपको अभी में ले आता है। जब आप सामने वाले को प्रेम से देखते हैं तो आप पुरानी शिकायतों को भूलकर उस पल का आनंद ले पाते हैं। यह एक तरह का जीवन ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन है। 3. सृजनात्मकता में वृद्धि, बूस्ट इन क्रिएटिविटी। वैज्ञानिक रूप से तनावपूर्ण दिमाग संकुचित हो जाता है, लेकिन एक प्रेमपूर्ण और शांत दिमाग विस्तार करता है। जब आप दुनिया को प्रेम की नजर से देखते हैं तो आपको हर चीज में सुंदरता और नए विचार दिखने लगते हैं। कलाकार, लेखक और विचारक अक्सर इसी यूनिवर्सल लव की स्थिति में अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं करते हैं। 4. सुरक्षा का एहसास, इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जो सबको प्रेम करता है उसे दुनिया से डर कम लगता है। अद्वैत का भाव। जब आपको लगता है कि सामने वाला भी मेरा ही हिस्सा है तो असुरक्षा की भावना खत्म हो जाती है। आप एक ऐसी अदृश्य ढाल पहन लेते हैं जिसे नफरत की तलवारें नहीं काट सकती। एक गहरा सत्य, ए डीपर ट्रूथ। सभी से प्रेम करने का मतलब यह नहीं है कि आप सबके साथ पार्टी करें या सबको अपने घर बुलाएं। प्रेम एक अवस्था है, क्रिया नहीं। इसका मतलब है कि आपके मन में किसी के लिए बुरा विचार नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसे रोकेंगे, शायद सजा भी देंगे, लेकिन मन में नफरत रखकर नहीं, बल्कि सुधार की भावना से। क्या होगा अगर आप आज से ही इसे शुरू करें? आपकी आवाज में एक मिठास आ जाएगी, आपकी आंखों में एक चमक होगी। लोग आपसे बात करने के बहाने ढूंढेंगे। लगता है आप इस विषय की गहराई की आखिरी सीमा तक जाना चाहते हैं। चलिए, अब कुछ ऐसी गूढ़ और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल बातें करते हैं जो सभी से प्रेम करने के सफर को पूरी तरह स्पष्ट कर देंगी। 1. ऊर्जा का संरक्षण, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। नफरत, गुस्सा और शिकायत करना मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला काम है। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप चौबीसों घंटे उसे अपने दिमाग में किराए पर जगह देते हैं। फायदा: सभी से प्रेम या कम से कम द्वेष न रखना करने से आपकी वह सारी मानसिक ऊर्जा बच जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग आप अपने सपनों को पूरा करने या कुछ नया सीखने में कर सकते हैं। 2. चेतना का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। एक साधारण इंसान केवल मैं और मेरा परिवार तक सीमित रहता है। फायदा: जब आप सभी से प्रेम करते हैं तो आपकी चेतना का दायरा बढ़ जाता है। आप पूरी मानवता के दुख सुख को अपना समझने लगते हैं। महान संत और विचारक इसी अवस्था में परमानंद का अनुभव करते हैं। 3. अहंकार का विसर्जन, डिसॉल्विंग द ईगो। मैं श्रेष्ठ हूं और वह तुच्छ है। यही विचार नफरत को जन्म देता है।
फायदा, प्रेम सबको एक समान धरातल पर ले आता है। जब अहंकार ईगो गिरता है तो इंसान के भीतर एक अद्भुत विनम्रता आती है। यह विनम्रता ही आपको समाज में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। 4, भय की समाप्ति, डेथ ऑफ फियर। हम जिससे नफरत करते हैं उसे कहीं ना कहीं डरते भी हैं। फायदा, प्रेम का सबसे बड़ा उपहार निर्भयता है। जब आप सबको अपना मान लेते हैं तो पराया कोई बचता ही नहीं, और जहां परायापन नहीं है वहां डर की कोई जगह नहीं होती। एक क्रांतिकारी नजरिया, निष्काम प्रेम। अक्सर लोग प्रेम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में प्रेम मिले, लेकिन सभी से प्रेम करने का असली राज है बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना। फूल की तरह बने। एक फूल अपनी खुशबू सबको देता है, चाहे उसे कोई राजा सूंघे या कोई भिखारी। वह यह नहीं देखता कि सामने वाला कौन है। सूर्य की तरह बने। सूरज अपनी रोशनी सबको देता है। जब आप ऐसे बनते हैं तो आप देने वाले, गिवर बन जाते हैं, और दुनिया में देने वाला हमेशा लेने वाले से अधिक सुखी और समृद्ध होता है। निष्कर्ष के तौर पर, सभी से प्रेम करने से दुनिया नहीं बदलती शायद, लेकिन आपकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। आपकी आंखों में एक अलग चमक होती है, और आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी कशिश जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चलिए, अब कुछ ऐसी अंतिम और सबसे सूक्ष्म, सटल बातें करते हैं जो इस यात्रा को पूर्ण बनाती हैं। एक, साक्षी भाव, बिकमिंग अ विटनेस। जब आप सभी से प्रेम करने लगते हैं तो आप लोगों के व्यवहार से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। फायदा, अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो आप उसे नफरत की नजर से नहीं बल्कि करुणा की नजर से देखते हैं। आप समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति अपने अंदर के दुखों या अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा है। इससे आप विचलित, डिस्टर्ब नहीं होते। 2, चेहरे पर प्राकृतिक आकर्षण, रेडियंस। यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। फायदा, जब मन के भीतर द्वेष और कुंठा खत्म हो जाती है तो आपके चेहरे की मांसपेशियों का तनाव हट जाता है। आपकी आंखों में एक सौम्यता और चेहरे पर एक दैवीय चमक आने लगती है। ऐसे व्यक्ति को हर कोई देखना और सुनना चाहता है। 3, कर्मों का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ कर्मा। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। फायदा, जब आप सबके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं तो आप अनजाने में भी किसी का बुरा नहीं करते। इससे आपके सकारात्मक कर्म बढ़ते हैं, जो अंततः आपके जीवन में सुख और समृद्धि के रूप में लौट कर आते हैं। 4, अकेलेपन का अंत, एंड ऑफ लोनलीनेस। आज की दुनिया में अकेलापन एक बहुत बद्धी बीमारी है। फायदा, जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है वह कभी अकेला नहीं होता। उसके लिए पूरी कायनात, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और यहां तक कि अजनबी भी उसके मित्र बन जाते हैं। वह भीड़ डच में भी खुश रहता है और एकांत में भी। एक बहुत ही व्यावहारिक बात, द बॉटम लाइन, सभी से प्रेम करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप कमजोर बन जाएं। सच्चा प्रेमी योद्धा भी होता है। श्री कृष्ण ने सबको प्रेम किया, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी किया। प्रेम का अर्थ है भीतर से कोमल, बाहर से कर्तव्यनिष्ठ। अंतिम सत्य, जब आप सबसे प्रेम करते हैं तो अंत में आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, और जिसने खुद को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया।